तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की धारा 7 की। चलिए समझते हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 7 ये सुनिश्चित करती है कि जिस शब्द को एक बार परिभाषित किया गया है उसका अर्थ पूरी संहिता में एक ही रहेगा। तो चलिए उदाहरण से समझते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 10 में स्त्री शब्द को परिभाषित किया गया है। देखिए, धारा 10 स्त्री और पुरुष है। हम धारा 10 को नहीं समझा रहे हैं, हम सिर्फ आपको एक उदाहरण दे रहे हैं आईपीसी की धारा 10 की, जिसमें पुरुष का मतलब ये है, पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर है, ठीक है, और स्त्री मतलब किसी भी आयु की मानव मादा है। तो इसका मतलब ये है कि स्त्री शब्द को धारा 10 में स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है, यानी किसी भी आयु की मादा। इसलिए आईपीसी की किसी भी अन्य धारा में जहाँ भी ये शब्द स्त्री आएगा उसका अर्थ वही माना जाएगा जो धारा 10 में दिया गया है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए, धारा 354 स्त्री की लज्जा भंग। तो अब जो यहाँ पर है, जो कोई स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो यहाँ पर स्त्री का मतलब ये है कि किसी भी आयु की महिला, चाहे वो बच्ची हो या वयस्क हो। अब 376 आपको पता ही होगा, ठीक है, तो क्लियर नहीं बताऊंगा इसको। यहाँ भी स्त्री का अर्थ केवल वयस्क महिला नहीं है, बल्कि किसी भी आयु की महिला है, जैसे कि धारा 10 में परिभाषित किया गया। एक और उदाहरण लीजिए कि स्त्री का अपहरण करना। यहाँ भी जैसे किसी स्त्री को विवाह आदि के लिए विवश करने के उद्देश्य से अपहरण किया गया, तो यहाँ भी स्त्री का मतलब क्या हो जाता है आपको, किसी भी आयु की महिला, ठीक है, न कि 18 वर्ष से ऊपर या कि 18 वर्ष से नीचे, किसी भी आयु की महिला की बात की गई है यहाँ पर। तो इस उदाहरण से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। एक बार जब धारा 10 ने बता दिया कि स्त्री का मतलब किसी भी आयु की मानव मादा है, तो पूरी आईपीसी में चाहे वह धारा 354 हो, 376 हो या 366 हो, इस शब्द की परिभाषा नहीं बदलेगी। इसे कानून की व्यवस्था में स्पष्टता, निश्चितता और एकरूपता बनी रहेगी। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आईपीसी की धारा 8 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।